हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक प्रेरणादायक कहानी, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी है कि एक बार एक केकड़ा एक समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों से बने निशानों को देखता और मन ही मन में बहुत खुश होता। केकड़ा आगे बढ़ता और रुकता और अपने पैरों के बने निशानों को देखता, उन पैरों से बनी डिजाइन को देखता और अधिक खुश होता। एक तभी एक लहर आई और उस लहर की वजह से उसके बने पैरों के निशान सारे के सारे मिट गए। ये देखकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया और केकड़ा बोला कि हे लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र समझता था, लेकिन तूने तो मेरे पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। तू किस बात की मित्र है, कैसी मित्र है? तो लहर बोली कि वो देखो, पीछे मछुआरों की एक पूरी टीम आ रही है, जो केकड़ों के पैरों के निशानों को देखकर ही केकड़ों को पकड़ रही है। तुम पकड़े ना जाओ, इसलिए मैंने उन निशानों को मिटा दिया। तो केकड़ा फिर धन्यवाद देता है कि बहुत अच्छा किया। तो इस कहानी से केवल एक सीख हमें इतनी मिलती है कि हम सामने वाले को या सामने वाला जो भी काम करता है हमारे तरफ, उसका एकदम निष्कर्ष ना निकाल करके थोड़ा सोच समझकर निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए। क्योंकि हर सिक्के के, लोग कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हर सिक्के के तीन पहलू होते हैं। एक कहते हैं कि सिक्का उछाला कि चित्ता आया, कि पट्टा आया, लेकिन कभी कभार एक कंडीशन ऐसी बनती है कि न चित्ता आता है न पट्टा आता है, सिक्का केवल सीधा खड़ा हो जाता है। और जब सिक्का सीधा खड़ा हो जाता है तो एक स्थिति तो बनती है ना, तो कह सकते हैं एक सिक्के के तीन पहलू बन सकते हैं। पहला अच्छा हो सकता है, दूसरा बुरा हो सकता है, लेकिन तीसरा अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य करता है। बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही खतरनाक बन जाते हैं, लेकिन अपने समय पर जो काम आए, अच्छे पर अच्छा, और अगर हम कोई काम बुरा करें तो बुरे काम पर बुरा कह करके उस काम को करने से रोके या हमें बचाए। तो तीसरा पहलू वो होता है। तो कह सकते हैं हर सिक्के के तीन पहलू होते हैं कि सिक्का खड़ा भी हो सकता है, तो अच्छा होगा, बुरा होगा, और दोनों ही हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। तो कुल मिला के ठीक उसी प्रकार से हमें सामने वाले को देखकर, एक सामने वाले की बातों को सुनकर एकदम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है आकर के कि किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में कहता है, या हमें कह सकते हैं कि भड़काता है, तो उसकी बातों को एकदम सुन करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ा उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ये बात सही है भी या नहीं है। कुछ लोग सिक्के के दो पहलू का काम करते हैं कि आपके सामने बहुत अच्छा बनेंगे, जिसकी बात लेकर आएंगे उसके साथ भी बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन जब तुम्हारे साथ आएंगे तो उसके लिए बुरे होंगे, और उसके पास जाएंगे तो तुम्हारे लिए बुरे होंगे। ये हो गए दो पहलू सिक्के के, ठीक है, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन अब बात आती है कि तुम्हारे ऊपर, कि तुम उन बातों को लेकर के एकदम निर्णय लेते हो, या सिक्के के बाद जो तीसरा पहलू हमने बताया कि सिक्का एक खड़ा हो जाता है, उसके अनुसार निर्णय लेते हो। अगर उसके अनुसार निर्णय लोगे तो आप अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनोगे, ये निश्चित है। तो कुल मिलाकर के हमें
दूसरों की सुनी हुई बातों पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी में इतना ही, बाकी की फिर एक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।